हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस पाठशाला। मैं हूँ शिखा दुबे और आज हम देख रहे हैं टू फाइंड फोर्स ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है राइट, तो वहाँ पे फोर्स कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो वो हमें देखना है। आज हमने टोटल चार्ज कैसे फाइंड आउट करना है वो देखा था। ओके, सो आई होप कि आपको पिछला वाला वीडियो समझ में आया हो। ठीक है, सो वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है। राइट, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे कि हमने देखा था, आपने एक रॉड कंसिडर किया था। वन डायमेंशनल सिस्टम की बात कर रही हूँ मैं। ओके, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी आपकी लैम्बडा थी एंड टोटल चार्ज आपका क्यू था। तो क्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने इंटीग्रेट किया था लैम्बडा डीएक्स। इसमें भी आपके दो पार्ट आ रहे थे, अगर लैम्बडा आपका कांस्टेंट है या फिर वेरिंग है। ठीक है, तो आपने वो सब चीज़ें सॉल्व की है आई होप। अगर नहीं की है तो आप फिर से मेरा वीडियो, वो वाला वीडियो देख सकते हैं। ओके, अब हमें देखना है यहाँ पे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फिर से, मतलब जब भी आपको फोर्स कैलकुलेट करने को कहा जाए तो आपको दो टाइप के यहाँ पे सिस्टम मिलेंगे। देखो, पहला आपको मिलने वाला है यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। अबाउट पॉइंट। ओके, जिस पॉइंट पे आपको फोर्स कैलकुलेट करना है उस पॉइंट से आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक रहेगा। राइट, एंड दूसरा आपको रहेगा यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है उस पॉइंट से सिमेट्रिक नहीं रहेगा। ठीक है, एक एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको रॉड का ही एग्जांपल बता रही हूँ इसमें। ओके, रॉड के एग्जांपल में अगर आपके ओरिजिन से ही कुछ हाइट के ऊपर आपका चार्ज प्लेस्ड किया हुआ है और इस चार्ज के ऊपर आपको फोर्स कितना एक्ट हो रहा है बाय दिस रॉड, ठीक है, वो आपको कैलकुलेट करना होगा। ओके, अब ये देखो, ये जो चार्ज है आपका वो मिड पॉइंट के ऊपर प्लेस्ड है। दैट मीन्स यहाँ इस पॉइंट से इतना रीजन जो है वहाँ पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिमिलर वे में यहाँ पे भी जितना चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, अबाउट दिस पॉइंट, या फिर आप अगर ये वाला पॉइंट कंसिडर कर रहे हो तो ये, इसीलिए ये वाला जो आपका एग्जाम्पल होगा वो सिमेट्रिक के लिए होगा। ठीक है, इस केस में आपको क्या करना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे भी जब आपको टोटल चार्ज कैलकुलेट करना था तो आप क्या कर रहे थे, एक स्मॉल स्ट्रिप ले रहे थे ऑफ लेंथ dx। ओके, एंड देन फिर आप क्या कैलकुलेट कर रहे थे, आपका टोटल चार्ज। लाइकवाइज आपको क्या कंसिडर करना है, पहले तो एक स्ट्रिप, अगर आप एक स्ट्रिप यूज़ कर रहे हो तो फाइनली जब आप आपका पूरा फोर्स कैलकुलेट करोगे तो आपको ये फुल लेंथ लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप दो स्ट्रिप यूज़ कर रहे हो तो जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको सिर्फ हाफ लेंथ लेनी है। दैट मीन्स 0 to, अगर L है आपकी लेंथ तो 0 to L ही कंसिडर करोगे। ठीक है, अब इस पॉइंट पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है बाय दिस स्मॉल चार्ज dq, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो लाइक दिस। और सेम आपका ये वाला चार्ज का कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। राइट, सो इस तरीके से आप सिमेट्रिक केस में आपके फोर्स को आप सॉल्व कर सकते हो। और आपका अगर नॉट सिमेट्रिक है, ठीक है, नॉट सिमेट्रिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसी तरीके से आपको एक रॉड रहेगा, टोटल चार्ज आपका क्यू रहेगा, लैम्बडा इज योर लीनियर डेंसिटी, एंड आपके कोई एक पॉइंट पे, एक एंड पे आपको क्यू चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, एट सम हाइट z। और एक बात, ये जो आप स्ट्रिप लोगे ये दोनों भी डिस्टेंस जो है वो आपके सेम रहेंगे। ठीक है, x फ्रॉम मिड पॉइंट। राइट, तो ये भी आपको एक चीज़ याद रखना है। और यहाँ की लेंथ l है और ये वाला जो पॉइंट है वो एंड पे सिचुएटेड है। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंगल स्ट्रिप ही कंसिडर करनी है और लेंथ आपको पूरी लेनी पड़ेगी इंटीग्रेशन के टाइम पे। ठीक है, सो अब यहाँ पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वो आप देखोगे, दिस इज df। राइट, क्योंकि आप अभी टोटल फोर्स नहीं देख रहे हैं, आप स्मॉल एक dq पोर्शन का कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वो चेक कर रहे हो। ठीक है, सो इस वे में अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो बहुत आसानी से आपको आपका फोर्स कितना एक्ट हो रहा है ऑन दिस चार्ज क्यू, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं दोनों भी केसेस का। ये आपका एक फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें आपको एक रॉड दिया हुआ है
एंड क्यू आपका टोटल चार्ज है, लैम्बडा इज़ योर लीनियर डेंसिटी, एंड यहाँ से ओरिजिन से आपने एक पॉइंट प्लेस्ड किया है एट सम हाइट z, ओके, एंड आपकी लेंथ है यहाँ पे -l/2 प्लस l/2 एंड दिस इज़ योर ओरिजिन 0, ओके। तो अब आपको यहाँ पे फोर्स ऑन चार्ज q ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपको पहले क्या करना है, एक स्ट्रिप डालनी है यहाँ पे, दैट इज़ लेंथ dx, ओके, एंड यहाँ पे एक स्ट्रिप, तो ये आपका जो डिस्टेंस है वो दोनों का सेम है, ओके। अब यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होगा वो आप इधर लोगे, राइट, क्योंकि रिपल्शन वाला फोर्स रहेगा। अब देखो मैं यहाँ पे रॉड ना बना के एक लाइन, सिंगल लाइन बना रही हूँ, ओके। सो ये आपकी लेंथ dx है, दिस इज़ योर लेंथ dx, एंड ये आपका चार्ज q है। तो यहाँ से जो फोर्स एक्ट होगा वो इस तरीके से जाएगा, दिस इज़ df, एंड सिमिलर वे में यहाँ से जो फोर्स जाएगा वो भी आपका df रहने वाला है, ओके। अब आपको क्या करना है, वेक्टर रिजोल्यूशन करना है। अब यहाँ से आपको सब पता है क्योंकि हमने ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत बार सॉल्व किए हैं। दिस इज़ योर df cos थीटा, ये वाला भी आपका क्या रहेगा, df cos थीटा, ये वाला आपका रहने वाला है df sin थीटा। लाइकवाइज ये वाला भी जो फोर्स है आपका वो रहेगा df sin थीटा, बट आपको पता है कि ये दोनों जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके x कंपोनेंट जो है वो कैंसिल आउट होगा और y कंपोनेंट आपका रहेगा, मतलब टोटल df इज इक्वल्स टू 2df cos थीटा, मतलब ये वाले जो y कंपोनेंट है सिर्फ वो आपके ऐड होंगे यहाँ पे, राइट। एंड यहाँ पे आप cos थीटा कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपका जो एंगल है वो थीटा है, एंड दिस इज़ योर z, दिस इज़ योर x, तो cos थीटा आपका बन जाएगा यहाँ से z डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, राइट। यहाँ से ही आप आपका फोर्स जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज़ नथिंग बट kq dq डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। लाइकवाइज dq क्या होता है आपका, लैम्बडा dx होता है, तो वो भी हम पुट कर देंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको आपके df में, दैट इज़ इक्वेशन 1 में पुट करना है। सो देयरफॉर df इज इक्वल्स टू 2z kq, dq की जगह लैम्बडा dx रखोगे, ओके, एंड दिस इज़ x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसका पावर देखो 1 है, इसका पावर 1/2 है, दैट मीन्स ये 3/2 हो जाएगा, ओके। अब आपको क्या करना है, ये आपका स्मॉल फोर्स है, ठीक है, स्मॉल फोर्स है। अब आपको टोटल फोर्स रॉड के थ्रू कितना फोर्स एक्ट हो रहा है उस पॉइंट पे वो आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करोगे, सो दिस इज़ नथिंग बट टोटल फोर्स F, और ये सारी वैल्यूज़ क्या है आपकी, कांस्टेंट है, सिर्फ dx ये आएगा आपका। सो दिस इज़ 2z kq लैम्बडा इंटीग्रेशन dx बाई x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, एंड लिमिट आएगी आपकी 0 to l/2, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको हाफ लिमिट लेनी है सिर्फ, ओके। सो अब देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर को पुट कर सकते हो एंड देन सॉल्व कर सकते हो, ओके, ठीक है। सो हम पुट करेंगे यहाँ पे, पुट t इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ओके। सो देयरफॉर dt क्या मिलने वाला है आपको यहाँ से, 2x dx, ओके। सो दिस इज ओके, ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो dt डिवाइडेड बाय 2x, ओके। या फिर आप यहाँ पे से x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ z एंड t, राइट। सो आपको मिलेगा यहाँ पे t माइनस z स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 x, राइट। सो आपका dx बन जाएगा dt डिवाइडेड बाय 2 t माइनस z स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, ओके। देयरफॉर यहाँ पे आप लिख सकते हो df इज इक्वल्स टू f
2zkq, ओके, दिस इज kq लैम्बडा एंड इंटीग्रेशन यहाँ पे आएगा आपका dt डिवाइडेड बाय 2z माइनस t माइनस z स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 और यहाँ पे आएगा आपका t टू द पावर 3/2, है ना। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है सिंपली। ओके, सो आपके जो लिमिट्स हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। जब आपका x 0 रहेगा, x जब आपका 0 रहेगा तो आपका t कितना रहेगा, z स्क्वायर रहेगा, और जब आपका x रहेगा l/2 तो आपका t कितना रहने वाला है, l²/2 प्लस l²/4 प्लस z स्क्वायर, राइट। इस हिसाब से भी आप कर सकते हो। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, राइट। सो दिस इज़ z स्क्वायर और ये आपका आ जाएगा l²/4 प्लस z स्क्वायर, ओके। सो इस हिसाब से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो सारी चीज़ें, ओके। सो और एक चीज़ यहाँ पे क्या कर सकते हो आप लोग, देखो ये आप जब भी सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर तो आएगा ही आपका, ओके। अब और एक चीज़ आपको क्या करनी है यहाँ पे, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, दिक्कत जा रही है, तो आपको डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, दैट इज़ इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई x² प्लस z स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इसका आपको फार्मूला होता है x बाई, डायरेक्टली इंटीग्रेशन है, ठीक है, x डिवाइडेड बाई z स्क्वायर इन ब्रैकेट x² प्लस z स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। और सेकेंड आपको फॉर्मूला होता है x dx डिवाइडेड बाई x² प्लस z स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इसका आपको फॉर्मूला होता है -1 बाई x² प्लस z स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 1/2, राइट। सो ये आपके फार्मूलाज हैं, ओके। तो आप डायरेक्टली ये फार्मूलाज का यूज़ करके भी आप क्या कर सकते हो, आपका इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। आपको ये पूरा इतना बड़ा लेंदी वाला इक्वेशन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ओके। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। सो दिस इज़ df का आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे थे, f आपका आ गया था 2zkq लैम्बडा, ओके। और आपका जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू आ गई थी आपकी x बाई z स्क्वायर x² प्लस z स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 1/2 और आपके लिमिट्स है 0 टू l/2। यहाँ पे आपको लिमिट्स भी चेंज नहीं करनी पड़ी, ना कुछ पुट करना पड़ा, ठीक है। सिर्फ दो फार्मूले हैं, दो फार्मूले आप याद रख सकते हो, राइट। सो 2zkq लैम्बडा, अपर लिमिट आप जब पुट करोगे तो आपका आएगा l/2, दिस इज z स्क्वायर, दिस इज l²/4 प्लस z स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 1/2, ओके। ज़ीरो के लिए भी कर सकते हो, ओके। ज़ीरो के लिए नहीं, क्योंकि ज़ीरो अगर आप पुट करोगे तो यह पूरा आपका ज़ीरो आएगा, ओके। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आप चाहो तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो 2zkq लैम्बडा डिवाइडेड बाई l, दिस इज़ 2z स्क्वायर, ये 2 गेट कैंसिल हो जाएगा आपका। और यहाँ पे देखो, ये आप जब LCM लोगे, है ना, LCM लोगे तो आपका ये 4 जो है वो बाहर आएगा, लेकिन रेस्ट टू द पावर 1/2 है, सो आपका ये भी 2 होगा। और यहाँ पे आएगा आपका l² प्लस 4z स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, ओके। सो 2 गेट कैंसिल, आंसर आएगा आपका 2zkq लैम्बडा l डिवाइडेड बाई z स्क्वायर l² प्लस 4z स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 1/2, ओके। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, राइट। और ये वाला जो था आपका y कंपोनेंट था, इसलिए ये आ गया आपका j कैप। सो योर टोटल फोर्स इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस और j कैप, ओके। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। और एक चीज़ हो सकती है यहाँ पे z आपके कैंसिल हो सकते हैं, न्यूमरेटर का ये और ये एक डिनोमिनेटर का, ओके। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। और एक हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, नॉट सिमेट्रिक के लिए। नॉट सिमेट्रिक अगर है आपका डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या कर सकते हो आप लोग, ओके।
यहाँ पे आपको चार्ज गिवन है q एट सम हाइट z, टोटल चार्ज q है आपका, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। ये आपने एक स्ट्रिप डाली, ओके, यहाँ से जो फोर्स आपका एक्ट हो रहा है वो रहेगा दिस इज dF, राइट। सो ये आपका फोर्स है dF, ये आपके वेक्टर्स हैं, ओके। और देखो ये वाला जो एंगल रहेगा ये आपका एंगल है ना। सो दिस इज़ योर एंगल, सो दिस इज़ योर dF cos थीटा एंड dF sin थीटा, दोनों भी सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना है fx fy अलग अलग निकालना है, ठीक है। सो योर dfx इज इक्वल्स टू व्हाट, dF sin थीटा, और आपकी यहाँ पे जो लेंथ है वो आपको गिवन है L, ओके, टोटल लेंथ इज L, राइट, ओके। एंड साइन थीटा क्या होता है आपका, यहाँ पे ये आपने जो कंसिडर किया है स्ट्रिप का डिस्टेंस है x, ओके। सो साइन थीटा इज x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, राइट। एंड सिमिलरली df आप निकाल सकते हो यहाँ पे kq, dq के जगह आप लिखोगे लैम्बडा dx, ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पूरा सेम है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा आपका kq लैम्बडा x dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2, दिस इज़ योर dfx, x कंपोनेंट है सिर्फ, ठीक है। अब आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे, अब ये देखो ये वाला भी फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही इसमें बताया है, ठीक है। x dx के लिए आप क्या करना है -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 1/2, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे fx kq लैम्बडा बाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू दी, सॉरी ये तो आपका वहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन में, है ना। राइट, सो दिस इज kq लैम्बडा इंटीग्रेशन x dx इज -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 1/2 एंड लिमिट्स आर 0 to L, ओके। सो दिस इज L पुट कर, पहले तो देखो अब ये माइनस साइन है तो आप लोअर लिमिट भी पहले पुट कर सकते हो। सो दिस इज kq लैम्बडा 1 बाई जेड, x की वैल्यू 0 पुट करोगे, जेड स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 दैट मीन्स z, राइट, माइनस अब L जब पुट करोगे तो कितना आने वाला है यहाँ पे L स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 1/2, ओके। सो दिस इज योर fx, राइट, सो दिस इज योर fx, तो fx है तो यहाँ पे आप आई कैप कर सकते हो इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, राइट। अब आपको क्या करना है dfy कैलकुलेट करना है। dfy कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे आएगा आपका df cos थीटा, राइट, और cos थीटा कितना होता है z डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 1/2, ओके। सो दिस इज df आपको पता है kq लैम्बडा और ये z dx डिवाइडेड बाय दिस इज जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2, इसका भी आपको इंटीग्रेशन पता है, दैट मीन्स fy इज इक्वल्स टू कितना आएगा kq लैम्बडा dz इज इक्वल्स टू x, यस, x डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर, यहाँ पे आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 1/2, ओके। अगर आपको ये फॉर्मूलेस पता है तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। अब आपको क्या करना है, सिर्फ लिमिट पुट करना है, लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा L बाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 1/2, राइट। जेड जेड गेट कैंसल, सो फाइनल आंसर आएगा आपका, और ये जे कैप kq लैम्बडा L डिवाइडेड बाई z डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 इन द डायरेक्शन ऑफ j, राइट। सो दिस इज़ योर fy। अभी भी ये आंसर कंप्लीट नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको टोटल f निकालना है ऑन चार्ज q। सो दिस इज़ fx प्लस fy एंड fx है आपका, fx आया है आपका kq लैम्बडा 1 बाई जेड माइनस 1 बाई एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 1/2 इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप,
प्लस के क्यू लैम्डा एल डिवाइडेड बाय z अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, okay, in the direction of j cap. So this is your total force which is acting on charge q, okay, placed at corner or end of the rod, okay. So इस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो. मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ओके. कमेंट करके बताइएगा कि आपको सॉल्व करना हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है. ये आपका एक सर्कुलर डिस्क है. सर्कुलर डिस्क का मैं कहती हूँ छोटा सा पोर्शन है, ओके. एंड यहाँ पे सपोज ये आपका ओरिजिन है. ओरिजिन पे आपने एक चार्ज प्लेस्ड किया है. इसका टोटल चार्ज क्यू है एंड लैम्डा इज योर चार्ज डेंसिटी, ओके. राइट. सो ये आपको पता है कि ये नॉट सिमेट्रिक है, ओके. मैं हिंट दे रही हूँ आप लोगों को. तो ये आप क्या कंसिडर कर सकते हो, आपका डी क्यू, राइट. एंड ये जो आपकी ये आपकी रेडियस रहेगी, ये आप स्मॉल आर कंसिडर कर रहे हो तो स्मॉल आर, ओके. और ये वाले जो डी एक्स की वैल्यू रहेगी वो कैसी रहेगी, आपकी आर डी थीटा, राइट. सो इस हिसाब से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है. नॉट सिमेट्रिक का मतलब क्या है, एक स्ट्रिप आप यूज़ कर रहे हो तो ये आपका जाएगा डी एफ. यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ वेक्टर रिजोल्यूशन करना है एंड आंसर सॉल्व करना है, ठीक है. कमेंट करके बताइएगा कि आपको सॉल्व करना हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको समझ में आया हो. अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ में या नए टॉपिक के साथ में, ओके. सो थैंक यू सो मच.